एक व्यक्ति नई नौकरी की शुरुआत करने जा रहा था। घर परिवार की ओर से कहा गया कि आज समय का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा, बिल्कुल टाइम पर पहुंचिएगा, इम्प्रेशन अच्छा रहना चाहिए। यहाँ से जो शुरुआत सधी हुई रहेगी, ईश्वर करे और ये जो सारी व्यवस्थाएं करे, आप बहुत बेहतरी के साथ में कार्य करने वाले रहे। तो वहीं एक व्यक्ति सेवा निवृत्ति के दिवस के साथ में अपनी नौकरी की तरफ जा रहा था। तो वहीं घर परिवार की ओर से कहा गया, आज समय का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा, यहाँ से इतना कुछ मिला है, हम इतना आगे बढ़े हैं यहाँ से। कई बार आप देरी के साथ में पहुँचे, कई बार ऑफिस ने गुंजाइश आपको दी, परंतु आज समय का पूरा पूरा सम्मान कीजिएगा और आप उस ओर चलिएगा। शुरुआत का दिन और अंतिम दिवस विशेष की ऐसी स्थिति और अवस्था व्यक्ति के साथ में निर्धारित होकर चला करती है, तथा कहा जाता है कि अनुशासन के साथ में चलिए, उस दिवस को भरपूर जीते चले जाइए। आप स्वयं भी देखिएगा, भले ही आपके व्यापार की बात कर लें, नौकरी पेशा जीवन की बात कर लें, जब शुरुआत की थी तो वो दिवस बहुत अच्छे से याद है। किस तरह का रूटीन था, किस तरह का स्ट्रक्चर्ड बेस था, किस तरह का जोश था, और उस परिवर्तन के बयार के साथ में हम खुद को किस तरह से देख रहे थे। परंतु जैसे जैसे समय व्यवस्थाएं आगे बढ़ा करती हैं, जैसे जैसे व्यक्ति स्वयं को नए सिरों के नाम के साथ में देखा करता है, कई बार भीतर ही भीतर अव्यवस्थित होता चला जाता है। उसको मालूम ही नहीं चलता कि उसी जोश व खरोश को बनाकर रखने की आवश्यकता है। इसी के मध्य का जो जीवन का सिरा है वो अति महत्वपूर्ण है। पहला दिन नहीं और अंतिम दिन नहीं, इसके बीच की यात्रा महत्वपूर्ण है। ठीक इसी तरह से हम यहाँ जो तुला राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन का आधार यहाँ समक्ष लेकर आए हैं, उसमें सिर्फ 14 मई जहाँ देवगुरु बृहस्पति वृषभ से मिथुन में प्रवेश करेंगे वो ही महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो एक अंकित तारीख है जहाँ से शुरुआत हो जाएगी, परंतु ये जो यात्रा आगे चलने वाली होगी, इसके महत्व को हम किस तरह से निर्धारित करके चल रहे हैं, इस यात्रा में इस पूरी ही अवस्था को कैसे देख रहे हैं। तुला राशि शुक्र प्रदानक राशि का आधार, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां भाग्य भावस्थ आधार के साथ में चलायमान होती हुई 14 मई 2025 से, जैसे 29 मार्च 2025 बहुत महत्वपूर्ण तारीख थी ग्रहीय व्यवस्था में परिवर्तन के आधार पर, क्योंकि शनिदेव कुंभ से मीन की ओर प्रविष्ट किए। ठीक उसी तरह से ग्रहीय व्यवस्था के इस मानक आधार के साथ में जो अति महत्वपूर्ण तारीखें हैं वो है 14 मई और 18 मई। 14 देवगुरु बृहस्पति, तो 18 मई राहु एवं केतु परिवर्तित होने वाले होंगे। थोड़ा सा और इन डेप्थ जाने की रिक्वायरमेंट है, तथा मानवीय जीवन पर किस तरह के संकेतों के प्रभाव की यात्रा सामने है, इसको समझने की पूरी पूरी आवश्यकता है। गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की जो स्थितियां हैं वो पराक्रम और षष्ठ भाव का आधिपत्य लेकर यहाँ एक तरह से बुध के राशि स्थान में है। यहाँ आंशिक कारकत्व देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है, ये भाग्य भाव है। जब भी देवगुरु बृहस्पति प्रथम में होंगे, पंचम में होंगे और नवम भाव में होंगे, तो तीनों ही त्रिकोणों के साथ में इनका दृष्टि संबंध रहने वाला होगा। तीनों ही त्रिकोण कुंडली में अति महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं, क्योंकि प्रथम भाव तो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो जो इतने लंबे समय से खोया हुआ आत्मविश्वास कामकाजी जीवन में था, लोगों ने उस हाशिए पर पहुंचाने का कार्य किया था कि हम भीतर की सारी ही स्थितियों के साथ में जुड़ ही नहीं पाए। लोगों ने कहा आप ये भी नहीं कर सकते, लोगों ने कहा कि आप इतने अपडेटेड नहीं हैं, लोगों ने कहा कि आपने जब अपनी एजुकेशन पूरी की थी वो समय अलग था, आज समय कुछ अलग है। परंतु आप भीतर से खुद को जोड़े रहे, संगठित करके रहे, बारंबार प्रयास की आभा को अपने साथ में लेकर चलते रहे, और वहीं से विजय के क्रम को उल्लेखित धारा के साथ में जो आगे बढ़ाना होता है उस क्रम के भीतर आप गतिमान रहे, और वो ही सिरा आपके सामने रहा। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि प्रथम भाव पर है, शुक्र राशि स्थान पर है। इसलिए जो प्रेजेंटेबल बेसिस होते हैं, इस वजह से जो किसी भी इंटरव्यू की पोजीशंस निकल कर आती है, इस वजह से जो व्यापारिक जीवन में बिगड़े हुए हालात जन्म ले लिए हैं, उससे पुनः कैसे स्थिरवादिता की तरफ जाना है, ये जो सम्यक सोच होती है, व्यक्ति जब इसको सुलझाने का प्रयत्न करता है तो बेहतरी है। सर दर्द हुआ, दवाई ले लीजिए, सर दर्द उतर गया।
पुनः कुछ दिनों के बाद में हुआ, दवाई ले लीजिए, सर दर्द उतर गया, परंतु हमने कारण जानने का प्रयत्न नहीं किया तो जो टैबलेट बारंबार ले रहे हैं उसके साइड इफेक्ट भी हैं। इसी वजह से जानने की आवश्यकता है कि यदि बारंबार कोई अवस्था मियर रिपीटेशन के साथ में है, बारंबार चलाचल प्रवृत्ति के साथ में है, तो उसके गहन बोध को थामने की जरूरत रहती है और वहीं से जीवन एक अलग स्पष्टता को प्राप्त करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इसी सिरे के साथ में यदि हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो गौर कीजिएगा कि प्रखर आत्मविश्वास के साथ में चलती हुई यह यात्रा अब आपके सामने है। भीतर जिस धैर्यवादिता को आप लेकर चलना चाहते हैं वो पूरे तरीके से आपके लिए है। आप बिजनेस की पोजीशंस में लंबे समय से फ्रेजाइल कंसर्न्स देख रहे थे, जिस कार्य को बेहतर करने की तरफ जाएं वो ही बिगड़े हुए स्वरूप में सामने आ जाए। जो ये दुविधा आई उससे मुक्त होकर अब आप चलने की तैयारी में हैं। इसके अलावा क्योंकि शुक्र मटेरियलिस्टिक लग्जरी की पोजीशंस के साथ में व्यक्ति को बढ़ोतरी देते हैं, वो फैसिनेशंस के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करने वाला होता है, परंतु जैसे ही गुरु शुक्र के राशि स्थान को देखने वाले हो जाते हैं तो व्यक्ति ऐसी अवस्थाओं के साथ में कहीं पर भी खुद को नकारात्मक नहीं करता। वो अपनी कॉन्शियसनेस के साथ में एक ही बात को लेकर चलता है कि धनागमन के साथ में जिन स्थितियों की जितनी आवश्यकता है उसको लेकर चलिए, परंतु इसके अलावा भी यात्रा में बहुत कुछ है जिसको देखने, समझने और जानकर चलने की आवश्यकता है। यही भाव मंतव्य जो आप बनाएंगे ये स्पेसिफिक क्लैरिटी आपको देने वाले होंगे। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज है, हॉस्पिटैलिटी को रिलेट करते हुए कोई भी वर्किंग पोजीशंस और उसके सेगमेंटेशंस हैं, उनमें अटमोस्ट प्रायर पॉजिटिविटी के जो बेसिस होते हैं आपके साथ स्टेबलाइज हो सकते हैं। थोड़ा सा और गहनता के साथ में चलते हैं। ये जो पराक्रम भाव आप देख रहे हैं ये प्रथम उपचय है, एक तरह से तृतीय भाव इसको कहा जाएगा। व्यक्तिगत जीवन का पुरुषार्थ, भाई बहनों के साथ में, मित्रों के साथ में संबंधों की यात्रा, जो महानुभाव कॉरपोरेट कल्चर के साथ में जुड़े होते हैं उनकी प्रोग्रेसिव अप्रोच और इसके अलावा पद मान में उन्नति के शीर्षस्थ क्रम भी इसी भाव विशेष के साथ में देखे जाते हैं। इसकी संज्ञा प्रथम उपचय की है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति का अपने मूल त्रिकोण पर दृष्टि संबंध होना, शनिदेव का चतुर्थेश और पंचमेश होकर षष्ठ भाव से पुनः 10वीं दृष्टि से बृहस्पति के राशि स्थान से बृहस्पति के मूल त्रिकोण पर दृष्टि संबंध होना, ये बताता है कि लंबे समय से आपके लिए कोई भी प्रमोशन आदि की अप्रोच अटकी हुई थी तो पूरी वृद्धि के सिरों को प्राप्त करके आगे बढ़ रही है। अब रुकावटों और बाधाओं जैसे सिरों को आप अपनी जीवन यात्रा से हटा चुके हैं और जिस व्यवस्थित आयाम को आप अपने भीतर तक समाहित करके देखना चाहते हैं उसकी एक एक प्रखर और दीप्त उष्मा के जो आधार होते हैं वो आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। कहीं घबराहट रखने की, कहीं पर भी नकारात्मक भावों को अपने साथ में रखकर चलने की आवश्यकता नहीं। पूरी ऊर्जा की प्रखरता को अपने साथ समाहित करके जो आगे बढ़ना होता है वो भाव विशेष स्थितियाँ और वो ही प्राकट्य भाव अपने भीतर के स्वरूप में मूल आभा में लेकर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं से विजय अपने शीर्ष के आधार क्रम को निर्मित करती चली जाएगी। आप किसी भी चेंज की तरफ इवॉल्व होना चाहते हैं, इस समय अंतराल को अति महत्वपूर्ण मानिएगा। यही वो समय अंतराल है जो यात्राओं के साथ भी बेहतरी देता है। देखिए, नवम और पराक्रम के सामंजस्य के साथ में यात्राएं देखी जाती है, अष्टम और द्वादश के सामंजस्य के साथ में विदेश संबंधी आधार देखे जाते हैं, द्वितीय के साथ में कुटुंब और चतुर्थ के साथ में जो पारिवारिक स्तर पर यात्राओं के क्रम होते हैं उसको भी देखा जाता है। तो ऐसी भाव प्रक्रिया के साथ में इस बात को स्पष्टीकरण के साथ में लेकर चलें कि आपके लिए जर्नीज बेनिफिट के रूप लेकर आ रही है। आपके लिए यहाँ मन के भीतर जो तनाव ग्रसित करने वाले सिरे लंबे समय से बने हुए थे उससे मुक्त होकर आप अपनी जर्नी को आगे की तरफ इवॉल्व करने की पूरी पोजीशंस को स्टेबलाइज करते चले जा रहे हैं। कोई भी नेगेटिविटी की एक्सपेक्टेशंस को अपने साथ में रखकर चलने की आपको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इस एक बात को अपने भीतर तक उजागर करके चलिएगा और हम यह भी स्पष्ट करें कि यहाँ पर यदि आप नौकरी पेशा जीवन से मन उचाट कर चुके हैं, धनागमन की लब्ध प्रतिष्ठित व्यवस्थाएं साथ में हैं और काम शुरू करना चाहते हैं, अपने बूते रोजगार उत्पन्न करने वाली स्थितियों की तरफ जाना चाहते हैं, तो इस समय के श्री गणेश के साथ में अपनी जीवन यात्रा को लेकर चलना और प्रखर ऊष्मावान क्रम के साथ में अपने जीवन को उसी आभा के साथ में देखते चले जाना, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण गतिशीलता एवं प्रक्रियाबद्ध चरण कहे जाएंगे, जहाँ से आप किसी भी रुकावट एवं बाधा के सिरे को अपनी जीवन यात्रा में जगह देने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अटमोस्ट पॉजिटिव रिफ्लेक्सेस के साथ में आप अपनी जर्नी को इवॉल्व करने की प्रोग्रेसिव अप्रोच को एस्टेब्लिश करते चले
जा रहे हैं। इस एक मूल धारणा को अपने भीतर तक समाहित करके ज़रूर आप रखने का प्रयत्न करें। याद रखिएगा कि भाइयों और दोस्तों का अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हो रहा है। व्यक्ति अपने साथ में शक्ति को महसूस करे, वो क्या क्या नहीं है और कौन लोग साथ में नहीं है उसको महसूस करता है। जब व्यक्ति पूरे तरीके से हारा हुआ हो, संघर्षों की थाती उसके साथ हो, तब भी कुछ लोग उसके साथ हुआ करते हैं। गौर कीजिएगा कि ऑफिस बॉय बहुत करीब से प्रत्येक व्यक्ति को देख रहा है कौन कैसा है। ऑफिस पूरा नेगेटिव है, परंतु ऑफिस बॉय की आंखें बताती है कि आपकी विद्वता, आपका कार्य कौशल, आपकी कर्मठता सम्मान लिए हुए है। और वो आपको कई बार उत्साहित करने वाले शब्दों में कहता है कि साहब, ये सारे ही लोग ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ चला करते हैं, परंतु आपके साथ ईमानदारी नजर आती है। क्या है ये बात? ये बात बारंबार यही बताती कि कोई तो है जो हमारे कार्य की कदर कर रहा है। बस वहीं से उजाले प्राप्त कीजिए और वहीं से पुनः चलने की शुरुआत कीजिए। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 लोग कैसे पुनः साथ में आने लगते हैं, व्यक्ति कभी सोच भी नहीं पाता। अन्यथा वो भीतर ही भीतर सिर्फ उलझा रह जाता है, जहां से कहीं पर भी पहुंचने की यात्रा को अपने साथ तय नहीं कर पाता। ये एक भाव और ये एक आभा जो व्यक्ति अपने साथ लेकर चलता है, वो जीवन के परिचय को नए से नए आधार के साथ में आगे की तरफ बढ़ाता चला जाता है। बस यही स्पष्टता आप अपने साथ में समाहित करके चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो राहु पर, ये अद्भुत संयोग रहा। जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ में रहे और केतु कन्या में रहे, यानी कि ये जो स्थितियां 14 और 18 मई के बाद में परिवर्तन की तरफ है, इनका दृष्टि संबंध रहा। अब देवगुरु ने बुध के राशि स्थान में प्रवेश किया, पुनः 9वीं अमृतमयी दृष्टि से जो इनकी दूरस्थ दृष्टि है, वहां से राहु को देखने की शुरुआत की। और वो भी शनिदेव के मूल त्रिकोण में राहु है। शनिदेव राहु की युति संगत स्थितियां समाप्ति काल के और अग्रगामी है। इसी वजह से यहाँ पर जो आपके लिए समय आभा सामने रहेगी, उसके बूते आप यहाँ स्टॉक मार्केट में स्केप्टिक अप्रोच हटाकर, छोटी छोटी बातों के भीतर की जो नकारात्मकता होती है उसको हटाकर जब आगे बढ़ने की यात्रा को तय करेंगे, तो काफ़ी हद तक बेहतरी आप अपने साथ में लेकर आते चले जाएंगे। रुकावटों और बाधाओं का पूरा ही भ्रम जाल और माया जाल मुक्त करके जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो वो एक अलग ताकत के साथ में होता है। वही ताकत, वही दीप्त चेतना और वही शीर्षस्थ क्रम जब व्यक्ति अपने साथ में लेकर बढ़ता है, तो दुविधाओं के साथ में नहीं आता। अपनी क्षमताओं पर परिचय बनाकर रखिएगा। इसके अलावा विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि आप भरपूर एकाग्रता के साथ में प्रविष्ट होकर अपनी जीवन यात्रा को नए से नए सोपान के साथ में देखने का चलाचल प्रयत्न कर सकते हैं, जहां से कोई भी और चिंता, जहां से कोई भी और नकारात्मकता आपके समक्ष नजर आने वाली नहीं होती। और वहीं से आप अपनी जीवन यात्रा को निरंतर तौर पर तय करते चले जाइएगा और जीवन की प्रखर ऊष्मा वहीं से आपको प्राप्त होने वाली होती है। बस इस एक स्पष्टता को बनाकर रखें। और बारंबार ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इस समय के सिरे के साथ में चलती हुई यात्रा में आप छोड़िएगा सारी निराशाओं को, आप भूलिएगा सारी नकारात्मकता को, आप याद रखिएगा अपनी सफलता को, आप याद रखिएगा जो आसपास की पारिवारिक संपन्नता है उसको, आप स्मृतियों में अक्षुण्ण रखिएगा कि आप क्या हैं। और आप बारंबार इस एक बात के साथ चलिएगा कि परेशानियां साथ साथ चलने वाली हैं, परंतु आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ में चलता हुआ व्यक्ति कहां रुकेगा और कहां थकेगा। यह परिवर्तन अद्भुत है, यह परिवर्तन कई मायनों में शानदार है। इस परिवर्तन के साथ में भाल पर विजय तिलक सुशोभित होता चला जा रहा है, जिसमें व्यक्ति के कर्म का अक्षत पूरे तरीके से सुशोभित होकर उसके ललाट को और अधिक चमत्कृत करने वाला होता है। बस आप उसी सिरे के साथ में चलते चले जाएं, यही कामनाएं बारंबार उपस्थिति का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।